नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 14 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। कोरोना पर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7। आपको बता दें कि चौतरफा घेरेबंदी की गई है। वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए WHO ने जांच का दबाव बढ़ाया। शिनजियांग में मानवाधिकारों का सम्मान करे, हांगकांग में उच्च स्तर की स्वायत्तता दे। वहीं पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के हालात पर चिंता जताई गई। ताइवान जलडमरू मध्य में शांति का किया गया आह्वान। दुनिया के छोटे समूह से निर्देशित होने के लिए काफ़ी दिन लग गए। चीन ने भी अपना पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि चीन पर जो है चौतरफा कोरोना से लेकर और स्ट्रेटेजिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल सभी तरीके से वार किया जा रहा है चीन पर। G7 में चीन जो है सबसे प्राथमिकता पर रहा, सबसे ऊपर रहा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, जिसमें दिया है कि मेक इन इंडिया पहली 3 परमाणु पनडुब्बियां 95% होंगी देसी। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में DRDO बनाएगा रक्षा क्षेत्र का यह हथियार। 50,000 करोड़ रुपए में 6 पनडुब्बियों का होना है निर्माण। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नज़र में चढ़ा भारत का आकांक्षी जिला कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा देश का यह कार्यक्रम मिसाल है। कहा दूसरे देशों में होना चाहिए इस प्रकार का कार्यक्रम। तो UNDP में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने काफ़ी उनको प्रभावित किया है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि ड्रोन से देश के आखिरी छोर तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। सरकार ने ड्रोन संचालन करने वाली कंपनियों से करार के लिए जारी किया टेंडर। ड्रोन की रेंज कम से कम 35 किलोमीटर और क्षमता 4 किलो भार उठाने तक की होनी चाहिए और इससे जो है देश के दुर्गम इलाकों में वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि अमेरिका ने चीन से ताइवान के खिलाफ दबाव कम करने को कहा। आपको बताएं कि अमेरिका ने चीन से ताइवान के खिलाफ दबाव कम करने का आह्वान करते हुए जलडमरू मध्य समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य एवं विदेश मामले के आयोग के कार्यालय के निदेशक यांग जियनची के साथ फोन पर हुई वार्ता में यह संदेश दिया है। वही अगली खबर जनसत्ता से। 74 दिनों बाद कोविड-19 के सबसे कम 71,214 मामले दर्ज किए गए। वही आपको बता दें कि आज से दिल्ली खुलेगी। दिल्ली में लॉकडाउन जो है वो ढीला किया जाएगा। वही आपको बता दें कि देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों में तेजी से कमी आ रही है, जिससे दूसरी लहर तेज गति से नीचे आ रही है। रविवार को 11:15 बजे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 71,214 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए, जो 74 दिनों में पिछले सबसे कम है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। छात्रों को वीजा के लिए आज से समय आवंटन करेगा अमेरिका। भारत में अमेरिकी मिशन जुलाई और अगस्त से अधिक छात्र वीजा आवेदकों को समायोजित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है और उनकी वैध यात्रा को सुगम बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने रविवार को कही। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। इस कोरोना संक्रमण का प्रभाव जो है हमारे पड़ोसी देशों पर बढ़ता ही जा रहा है और यही कारण है कि बांग्लादेश में 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को 30 जून तक बंद करने का निर्णय लिया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। बाइडेन और नाटो नेता अफगानिस्तान को आज कहेंगे सांकेतिक अलविदा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके नाटो समकक्ष शिखर सम्मेलन में सोमवार को अफगानिस्तान को सांकेतिक रूप से अलविदा कहेंगे। अमेरिका वहां चले अपने सबसे लंबे युद्ध को समाप्त कर वापस हो रहा है और अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बुला रहा है। आपको बता दें कि 2011 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर घटना के बाद से ओसामा बिन लादेन और तालिबान को खत्म करने के लिए वार अगेंस्ट टेरर के नाम से अमेरिका अफगानिस्तान में इंटरवेन करता है और 20 साल वहां फंसा रहा। हालांकि वापसी की कोशिश जॉर्ज बुश, उसके बाद ओबामा और ट्रंप ने भी की, लेकिन अंततः इसे जो बाइडेन ने पूरा किया है और आज सांकेतिक रूप से अलविदा कह दिया जाएगा। वही आप अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, जिसमें दिया है कि नोवाक जोकोविक ने 19वां ग्रैंड स्लैम और क्रेजिकोवा युगल भी जीती। आपको बता दें कि
फ्रेंच चल रहा था फ्रेंच ओपन, और इसमें जो सर्बिया के नोवाक जोकोविक जो हैं वो पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने रविवार को फाइनल में यूनान के स्टेफानोस सिटपिटास को हराया और 19वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। अगली खबर प्रभात खबर से, कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करे G7, ऐसा आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 से कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने और सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के सहयोग की अपील की। G7 समिट के अंतिम सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने यात्रा छूट के समर्थन का भी आग्रह किया। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया हुआ है कि CSR से संबंधित है, और CSR वो भी खेल से। बताएं आपको कि CSR का कुछ हिस्सा खेल पर खर्च करने का हो प्रावधान। सैयद सबा करीम, जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ हिस्सा खेल पर खर्च करना अनिवार्य किया जाए, इससे खेल और खिलाड़ियों की स्थिति बेहतर होगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पटना से अरेराज तक 4 लेन सड़क बनेगी, सारनाथ से लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट का चक्र पूरा करेगी। केंद्र ने दी भू अर्जन की हरी झंडी। तो आपको बता दें कि पटना से अरेराज, जो कि पूर्वी चंपारण में है, वहां तक 4 लेन के लिए मंजूरी मिल गई है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, 3 दिन पहले पटना पहुंचा मानसून, वज्रपात का अलर्ट। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह पर मध्यम तो एक दो जगह पर भारी बारिश के आसार हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, जो कि अनलॉक प्रक्रिया से संबंधित है। ज़्यादा छूट मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। आपको बता दें कि राज्य में 15 जून तक प्रभावी है अनलॉक का पहला चरण। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से फिलहाल जारी रहेंगी रियायतें काफ़ी हैं, और इस अनलॉक के दौरान छूट जो है वो मिलने की संभावना कम है। हो सकता है कि इसी अनलॉक को आगे के लिए कंटिन्यू कर दिया जाए। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, पटना में 2 केंद्रों पर शाम में भी होगा टीकाकरण। इवनिंग स्टेशन शुरू करने की चल रही है तैयारी। लोगों से फीडबैक प्राप्त करने के बाद प्रशासन कर रहा है विचार, और ये 2 इवनिंग जो सेंटर होंगे वो शेखपुरा सेंट्रल स्कूल जो है उसमें होगा, और आपको बताएं कि एक जो है वो पॉलिटेक्निक परिसर, पटना पॉलिटेक्निक परिसर में इसे चालू किया जा सकता है, और संभावनाएं हैं कि आज से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, CBSE 10वीं में 30,246 प्राइवेट कॉलेजों के रिजल्ट पर संशय। फेल छात्रों को बोर्ड कैसे देगा, कैसे रिजल्ट देगा, इस पर अब तक कोई सूचना जारी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको बता दें कि CBSE ने सत्र 2020 और 2019 में 10वीं बोर्ड में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए नहीं जारी किया है अब तक कोई क्राइटेरिया। पटना जोन में कुल 30,000 ऐसे छात्र, बिहार में सत्र 2019-20 और में 14,279 और झारखंड में 5,964 कैंडिडेट जो हैं, छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं, और इसके लिए लेकर कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं बना है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, इस बार भी जुलाई में कर्मियों को DA मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों के साथ सरकारी कर्मियों को DA यानी कि महंगाई भत्ता पर भी पड़ा है। इस बार जुलाई में केंद्र के साथ राज्य सरकार के कर्मियों को भी DA मिलने की उम्मीद नहीं है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, एम्स पटना साहिब और बिहटा रूट पर भी दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, आज से होगा ट्रायल। आपको बता दें कि बांकीपुर पटना साहिब और बांकीपुर बिहटा रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसके लिए सोमवार को ट्रायल शुरू होगा, और अगले 3 दिन में बारी बारी इन तीनों रूटों पर ट्रायल किया जाएगा, और उसके बाद संभावनाएं हैं कि इसे चालू कर दिया जाए इस रूट पर। वही अगली खबर है प्रभात खबर से, आनंद विहार भागलपुर सहित 4 जोड़ी ट्रेन फिर से चलेंगी। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा कामाख्या व गया कामाख्या और कामाख्या भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया। वही आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर और नई दिल्ली से मालदा टाउन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं। तो लगातार जो है रेलवे भी अपनी फेरे और ट्रेनों की संख्या बढ़ाते जा रही है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, इसमें दिया है कि हज से संबंधित ये खबर, बिहार से 1661 लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार दूसरे साल भी हज यात्रा पर सऊदी सरकार ने रोक लगा दी है। इस साल केवल सऊदी के स्थानीय 60,000 लोगों को ही हज करने की अनुमति दी गई है। सऊदी गवर्नमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थानीय लोगों में 18 से 65 वर्ष के लोग ही शामिल हो सकेंगे।
वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि बीपीएससी छात्रों ने स्केलिंग की मांग की। आपको बता दें कि बीपीएससी 64वीं परीक्षा में बड़ी संख्या में इंजीनियर के चयन होने के बाद छात्रों ने स्केलिंग की मार एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। छात्रों के साथ साथ उनको पढ़ाने वाले भी कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालकों के शिक्षकों ने यह मांग उठाई है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही। जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा डॉक्टरों का काउंसलिंग। आपको बता दें कि चिकित्सकों की काउंसलिंग अगले माह शुरू होगी। सूत्रों की माने तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसे 1 जुलाई से लेने की तैयारी कर रहा है। तो वही अगली खबर जो है वो हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि 5 को गुवाहाटी और अगरतला से जुड़ जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइन शुरू कर रही है कनेक्टिंग फ्लाइट। दरभंगा को पूर्वोत्तर राज्यों से एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत की जा रही है। इंदौर की भी बुकिंग शुरू हो गई है और अगले माह से 12 रूटों पर उड़ने लगेंगे ये विमान। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।